गुरुजी, ट्रंप ने आज कह दिया है कि 3 हफ्ते में युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो क्या अमेरिका झुकेगा या ईरान का नामो निशान मिट जाएगा? देश की क्या, विदेशों की क्या परिस्थिति रहेगी? क्या महंगाई जो है वो अपने चरम पर होगी? ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कुछ कहती है? क्या भविष्यवाणी आज आप इस पे करना चाहेंगे? देखिए अदिति, ट्रंप ने आज बोला कि 3 हफ्ते में हम ये युद्ध खत्म कर देंगे। उधर ईरान भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। अब आती है ग्रहों की स्थिति। यहाँ पर मुझे ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अनुकूल नज़र नहीं आती। लोग ये समझ बैठे हों कि ये एक तरीके का सीज़ फायर होगा, शांति समझौता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्रहों की स्थिति देखें तो मंगल और राहु का मिलन कुंभ राशि में चल रहा था, अंगारक योग बना हुआ था, तो युद्ध वहाँ से शुरू हुआ। अंगारक योग से ये युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद अब मंगल मीन राशि में आ गए 2 अप्रैल से। यहाँ पर पहले से ही सूर्य और शनि, जिन दोनों में आपस में मतभेद रहते हैं, पिता पुत्र जरूर हैं लेकिन दोनों में विरोधाभास है। दूसरा, शनि और मंगल, इन दोनों में विरोधाभास है, दोनों एग्रेशन वाले हैं। तो ये स्थितियां और भी विकृत होंगी। 11 अप्रैल के लगभग, 11 से 15 अप्रैल के लगभग तो और भी स्थितियां खराब होंगी। और मैं यहाँ तक इस युद्ध के अलावा भी इतना बोल सकता हूँ कि कोई बड़ी दुर्घटना देश और दुनिया में देखने को मिल सकती है। वायु दुर्घटना हो जाए, प्राकृतिक कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई बड़ी महामारी आ जाए, कोई बड़ा प्लेन क्रैश तो मैंने बोला, उसके साथ ही कोई रेल दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी आगजनी की घटना हो जाए, क्योंकि मंगल रक्त तप्त ग्रह है, अंगारक है। तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि ये युद्ध अभी थमेगा। जो भी इसके हालात होंगे बहुत बीभत्स होंगे। चाहे वो इतना अटैक कर ले तो नुकसान अब तक अमेरिका को बहुत हो चुका है, इसीलिए वो बैकफुट पे जाना भी चाहता है, लेकिन कोई साथ भी नहीं दे रहा है। लेकिन अब ईगो है ट्रम्प साहब की। अब वो जो भी करेंगे तो उससे क्या होगा, विनाश ही होगा। उधर ईरान के जो लड़ाके हैं वो भी किसी कीमत पर झुकना नहीं चाहते, बोले इतना चला गया तो और चला जाए, हम भी लड़ने को तैयार हैं, आइए आप। अब बात आती है महंगाई की। जब युद्ध बढ़ेगा, जिस तरह के हालात हैं, आज भी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज भी क्रूड ऑयल के रेट 4% तक बढ़ गया। तो युद्ध जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो तेल की समस्या, गैस की समस्या, प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत सारी गैस ऐसी हैं जो हम विदेश से ही लेते हैं, जैसे हीलियम है। अब हीलियम को कोई सोचता ही नहीं, हीलियम को सब लोग ये समझते हैं गुब्बारे में भरी जाती है, गुब्बारा उड़ता है। जितने हमारे मेडिकल के फील्ड हैं उन सब में, जो भी हमारी मशीनें चल रही हैं, उन सब में हीलियम का ही मोस्टली प्रयोग होता है, और वो हम अरब कंट्रीज से लेते हैं। तो वहाँ पे भी जो स्टोरेज है वहाँ पर भी बहुत अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से। अमेरिका जो है वो झुकेगा? क्योंकि आपने कहा कि युद्ध जो है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और विनाश जो है वो फैलेगा, तो अमेरिका बैकफुट पे आएगा कि नहीं आएगा? क्या उसकी कुंडली कह रही है, ट्रम्प की कुंडली क्या कह रही है? इस वक्त तो ये समझो कि कुंडली ट्रम्प के ऊपर राहु ही बैठे हुए हैं, शनि भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है, यानी कि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट लोगों ने, ग्रहों ने कर रखी है। तो वो अब ईगो का सवाल बना करके और भी बड़े अटैक करेगा, क्योंकि ये ग्रह भी यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आगजनी, बहुत बड़ी त्रासदी जो है होने वाली है। अब ईरान बहुत दिन लड़ लिया, ये क्या कम है? ईरान के आगे ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा। 300 करोड़ का लगभग का अमेरिका को नुकसान हो गया है अब तक युद्ध में। तो ईरान तो, हम तो कुछ है ही नहीं, पर हम फिर भी 33 दिन पार कर गए। अब तुम्हारी जो भी चाल है उसके लिए हम तैयार हैं। तो चीज़ें बढ़ेंगी ही, बिगड़ेंगी ही, सुधार होगा नहीं। इसके बाद, युद्ध के बाद, विनाश के बाद नुकसान होता ही है, वो नुकसान होगा, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो ईरान का हो। तो देश दुनिया पर ये संकट बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपने की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।